नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल अदिति टॉक में वापस स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरआर फिल्म के बारे में। तो फिर दोस्तों शुरू करते हैं। 1920 में ब्रिटिश राज के दौरान गवर्नर स्कॉट बक्सटन और उनकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल का दौरा करते हैं, जहां वे गोंड जनजाति की एक कलात्मक रूप से प्रतिभाशाली युवा लड़की मल्ली का अपहरण कर लेते हैं। क्रोधित होकर जनजाति के संरक्षक कोमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। खुद को अख्तर नाम के एक मुस्लिम के रूप में प्रच्छन्न करते हैं। हैदराबाद के निजामते को राज के प्रति सहानुभूति हो जाती है और वह स्कॉट के कार्यालय को आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं। निडर होकर कैथरीन खतरे को दबाने के लिए एक महत्वाकांक्षी भारतीय शाही पुलिस अधिकारी ए रामा राजू को नियुक्त करती है। मल्ली के ठिकाने का सुराग तलाशते हुए राजू और उसके चाचा वेंकटेश्वरुलू कई स्वतंत्रता समर्थक सभाओं में भाग लेते हैं, जहां वह स्वतंत्रता का समर्थन करने का दिखावा करता है। भीम का भोला सहयोगी लच्छू राजू की चाल पर विश्वास करता है और वह उसे भीम की साजिश में भर्ती करने का प्रयास करता है। राजू को भीम के पास ले जाने से पहले लच्छू को राजू की पहचान का पता चलता है और वह भाग जाता है। कुछ ही समय बाद भीम और राजू अपनी विरोधी निष्ठाओं से अनजान होकर एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक लड़के को ट्रेन दुर्घटना से बचाने के लिए एक साथ काम करते समय वे दोस्ती बनाते हैं, धीरे धीरे करीब बढ़ते हैं। राजू स्कॉट की भतीजी जेनी से प्रेमालाप करने में भीम की सहायता करता है, इस बात से अनजान कि भीम का एजेंडा स्कॉट के आवास में घुसपैठ करना है। जब जेनी भीम को अपने आवास पर ले जाती है तो भीम उस कमरे का पता लगाता है जहां मल्ली को बंदी बनाकर रखा गया है और उसे मुक्त करने का वादा करता है। राजू लच्छू का पता लगाता है और उसे पकड़ लेता है। पूछताछ के दौरान लच्छू राजू पर एक बैंडेड क्रेट पकड़ लेता है और उस पर सेट कर देता है। यह उस पर हमला करता है। फिर वह उसे उसकी आसन्न मृत्यु की चेतावनी देता है और कहता है कि मारक औषधि केवल गोंडों को ही पता है। घबराया हुआ राजू भीम के पास जाता है, जो तुरंत उसकी ओर बढ़ता है। लच्छू और भीम के बीच समान धार्मिक विशेषताओं को देखकर राजू अपने असली इरादों का अनुमान लगाता है। हालांकि राजू की असली पहचान से अनजान भीम खुद अपनी आदिवासी पहचान और अपने मिशन का खुलासा करता है। स्कॉट के सम्मान में एक कार्यक्रम में भीम के आदमी जंगली जानवरों से भरी एक लॉरी के साथ उसके आवास में घुस जाते हैं, जिससे मेहमानों में अफरा तफरी मच जाती है। जानवरों ने स्कॉट के गार्डों को मार डाला, जिससे भीम को थोड़ी देर के लिए बढ़त हासिल करने का मौका मिला। हालांकि राजू आता है और वे थोड़े समय के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब स्कॉट ने मल्ली को मारने की धमकी दी तो भीम को हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। भीम को विफल करने के लिए राजू को पदोन्नत किया गया है, फिर भी वह अपने कार्यों पर अपराध बोध से ग्रस्त है। अपनी राष्ट्र समर्थक पृष्ठभूमि और पुलिस के भीतर अपने बदले अहंकार को याद करते हुए उन्होंने अपने मरते हुए क्रांतिकारी पिता अल्लूरी वेंकटराम राजू से किए गए वादे को पूरा करने के लिए अपने गांव में तस्करी के लिए बंदूक की खेप तक पहुंच हासिल करने के लिए पदोन्नति की मांग की। भीम की सार्वजनिक पिटाई के समय राजू उसे अपने कृत्य से पीछे हटने के लिए मनाने का प्रयास करता है। भीम इसके बजाय कोड़े मारने का विकल्प चुनता है। भीम अपनी चोटों की परवाह करते हुए गाता है और एकत्रित भीड़ को विद्रोह के लिए उकसाता है। दंगा राजू को और अधिक प्रबुद्ध करता है, जो अंततः अपने लापरवाह कार्यों को पहचानता है। भीम को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित राजू स्कॉट को भीम को गुप्त रूप से मारने के लिए राजी करता है, साथ ही उसे बचाने के लिए घात लगाने की तैयारी भी करता है। हालांकि स्कॉट ने योजना का पता लगा लिया। मल्ली को स्कॉट के आदमियों से बचाते समय राजू गंभीर रूप से घायल हो गया। भीम, जिसने खुद को मुक्त कर लिया था, गलती से राजू के कार्यों को मल्ली को मारने के प्रयास के रूप में व्याख्या करता है। वह उसे पीटता है और उसके साथ भाग जाता है, जिससे राजू पकड़ लिया जाता है। महीनों बाद भीम, जो अपने समूह और मल्ली के साथ हाथरस में छिपा हुआ है, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा घेर लिया जाता है। जब राजू की मंगेतर सीता चेचक की महामारी होने का दावा करके उन्हें डराती है, तो वह उजागर होने से बच जाता है। भीम की पहचान से अनजान वह राजू के उपनिवेशवाद विरोधी उद्देश्यों और उसके आसन्न निष्पादन का खुलासा करती है। अपनी मूर्खता का एहसास होने पर भीम निराश हो जाता है और उसे बचाने की कसम खाता है। जेनी की सहानुभूतिपूर्ण सहायता से भीम उस बैरक में घुसपैठ करता है जहां राजू को हिरासत में लिया गया था और उसे मुक्त कर दिया। यह जोड़ा पास के जंगल में चला जाता है।
जहां वे राम मंदिर से लिए गए धनुष और भाले से सैनिकों को नष्ट कर देते हैं। स्कॉट से लड़ाई करते हुए उन्होंने एक जलती हुई मोटरसाइकिल को बैरक की मैगजीन में फेंक दिया, जिससे उसमें आग लग गई। बैरक नष्ट होने से पहले भीम ने राजू के लिए बंदूकों का जखीरा चुरा लिया। इसके बाद हुए विस्फोट में कई सैनिक और कैथरीन मारे गए। एक घायल स्कॉट को घेर कर राजू ने अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए भीम को एक ब्रिटिश राइफल से उसे मार डाला। राम का सीता से पुनर्मिलन होता है और भीम का जेनी और उसके परिवार से पुनर्मिलन होता है। मिशन के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए राजू भीम से एक ऐसी इच्छा करने के लिए कहता है जिसे वह पूरा कर सके। भीम राजू से उसके और उसके समुदाय के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए कहता है। नंबर 2, RRR कास्ट नाम। नंबर 1, गोंड आदिवासी नेता कोमाराम भीम अख्तर के रूप में NT रामा राव जूनियर, तेलंगाना से, जिन्होंने हैदराबाद राज्य की मुक्ति के लिए हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नंबर 2, रामचरण आंध्र के एक क्रांतिकारी नेता रामा राजू के रूप में, प्रदेश जिसने ब्रिटिश राज के विरुद्ध सशस्त्र अभियान चलाया। नंबर 3, युवा अल्लूरी सीतारामा राजू के रूप में वरुण बुद्धदेव। नंबर 4, अल्लूरी वेंकटराम राजू, सीताराम राजू के पिता के रूप में अजय देवगन। नंबर 5, सीता के रूप में आलिया भट्ट, एटा रामा राजू की मंगेतर। नंबर 6, युवा सीता के रूप में स्पंदन चतुर्वेदी। नंबर 7, सरोजिनी के रूप में श्रेया सरन, सीताराम राजू की मां। नंबर 8, वेंकटेश्वर उल्लू, सीताराम राजू के चाचा के रूप में समुथिरकानी। नंबर 9, रे स्टीवेंसन, गवर्नर स्कॉट बक्सटन के रूप में। नंबर 10, कैथरीन बक्सटन के रूप में एलिसन डूडी। नंबर 11, जेनिफर जेनी के रूप में ओलिविया मॉरिस। नंबर 12, भीम के साथी जंगू के रूप में छत्रपति शेखर। नंबर 13, भीम के साथी पेड़ैया के रूप में मकरंद देशपांडे। नंबर 14, निजाम के विशेष सलाहकार वेंकट अवधानी के रूप में राजीव कनकला। नंबर 15, लच्छू के रूप में राहुल रामकृष्ण। नंबर 16, एडवर्ड सोनेनब्लिक एडवर्ड के रूप में। नंबर 17, कनिंघम के रूप में मार्क बेनिंगटन। नंबर 18, जैक के रूप में एडवर्ड बुहाक। नंबर 19, आर भक्ति क्लेन DSP फिलिप ग्रीन के रूप में। नंबर 20, अहमरीन अंजुम लोकी के रूप में मल्ली की मां। नंबर 21, मल्ली के रूप में ट्विंकल शर्मा। नंबर 22, राम राजू के भाई चिन्ना के रूप में चक्री। नंबर 23, एटारा जेंदा गाने में SS। राजा मौली स्वयं के रूप में विशेष उपस्थिति। और देखने के लिए धन्यवाद। और अपनी पसंदीदा फिल्म की कहानियां के बारे में अधिक अपडेट और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।